नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल किए जाने वाले अमल का सवाल करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम दौराए कुरान क्यों कर रहे हैं। मकसद क्या है हमारा दौराए कुरान करने का। एक बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल में दौराए कुरान करते थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सीख सुनाते थे। तो जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होनी थी, उस साल आपने 2 मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पाक सुनाया। तो ये दौराए कुरान ये है। दूसरी बात ये है कि दुनिया इंसान के लिए इम्तहान की जगह है। तो यहाँ पर हर शख्स को आजमाया जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबको आजमा रहे हैं, तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। देखिए, हयात इंसानी के सफर में कुछ इम्तहान तो मामूली होते हैं, जो इंसान बखैर आफियत इनसे गुजर जाता है, लेकिन कुछ आजमाइशें बहुत शदीद होती हैं, जो इंसानों को इनफरादी और अक़वाम को इज्तिमाई तौर पर हिलाकर रख देती हैं। खुसूसन इस दौर में जबकि हर तरफ फितने ही फितने हैं। इनफरादी और इज्तिमाई फितने, माल और औलाद के फितने, सियासी लिसानी फितने, अंदरूनी और बैरूनी फितने, मुल्की और बैनुल अक़वामी फितने, मजहबी फिरका वाराना फितने, दहरियत और अलहाद के फितने। हादिये बरहक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे पहले ही आगाह कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जल्दी करो अमाले खैर करने में, इन फितनों से पहले जो तारीक रात के टुकड़ों की तरह हर तरफ छाए हुए हैं। क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो जिंदगी के हर पहलू में ये बेहतरीन रहनुमाई करता है। यहाँ हमें पुरअमन हालात में जिंदगी गुजारने के आदाब और तरीके सिखाए जा रहे हैं। फितनों के दौर में करने का काम क्या है? अपने ईमान को मजबूत और महफूज करने के लिए ये अमूल जो है वो मददगार हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहली बात क्या है? इखलास नीयत। जो भी काम करें अल्लाह के लिए खालिस हो जाए, खालिस नीयत के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए काम करें। फिर दुआएं बहुत ज्यादा करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगे, अल्लाह मुझे इन फितनों से बचा कर रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आऊज़ु बिल्लाहि मिन सूइल फितना, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ बुरी फितनों से। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी बहुत ज्यादा करते थे, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबि सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। ए अल्लाह, दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल अपनी अतात पर फेर दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। इसी तरह रब्बाना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए हमारे रब, हमें अपनी खास रहमत से नवाज और हमारे मामले को दुरुस्त कर दे। इसी तरह ये भी दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक अता फरमा। सदका और खैरात भी किया करें, नवाफिल की भी कसरत किया करें, जिक्र अस्कार बहुत ज्यादा किया करें, चलते फिरते तस्बीहात पढ़ा करें। अब देखते हैं इन फितनों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी रहनुमाई किस तरह से की है। कुरान और सुन्नत से। एक कुरान और सुन्नत की तरफ रजू करें, अपना तज़किया नफ्स भी करें, फिर सब्र और तहम्मुल से काम लें। तज़किया नफ्स कैसे करेंगे? किरदार साजी पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला के नजदीक जो म्यारे ईमानत है, यानी अमानतदारी, वो अपने अंदर पैदा करें। सच्चाई, तवादे, शराफत, नरमी, वसीउ नजरी, कौलो फेल, यकसानियत, वुसअत कल्ब और बर्दाश्त पैदा करें। सब्र व तहम्मुल कैसे करेंगे? जज्बाती रद्द अमल है ना, उससे भी बचना है हमने।
हमें अपनी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है, बेहतरीन जगहों पर इस्तेमाल करना है। फिर ताज्जुब से भी बचना है, बोझ और अनाथ को अपने दिल से निकाल दे। किसी से इख्तलाफ होने की सूरत में कुरान और सुन्नत से रुजू करें। नेकी के कामों में जल्दी किया करें। जब भी मौका मिले फौरन नेकी का काम कर लिया करें। ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। फिर एहतराम इंसानियत, ये भी हम सब का फर्ज है। एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे की आबरू का ख्याल रखना, इज्जत का ख्याल रखना। अब देखते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल किए जाने वाले अमल का सवाल करती हूँ। इल्म नाफे कौन सा इल्म होता है? जो इंसान की अक्ल, शऊर, दिल, दिमाग, हर चीज को रोशन कर दे। इसे हकीकत के बारे में आगाह करे, जिस पर इंसान अमल भी करे और जिससे इंसान को फायदा भी पहुंचे और फिर दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। रिज़्क़न तय्यिबा, वो क्या होता है? तय्यब रिज़्क कौन सा होता है? पाक रिज़्क। अब पाक रिज़्क का क्या मतलब है? जो पाक भी हो, खुशगवार भी हो, मजेदार भी हो, खाने में भी अच्छा, जिसके असरात भी अच्छे, जिसको खाकर इंसान कुव्वत भी हासिल करे। और सबसे बड़ी बात यह कि जरिए आमदन भी हलाल हो, यानी हलाल तरीके से हासिल किया गया हो, खुद भी हलाल हो। अमल मुतकब्बल कौन सा अमल होता है? वो अमल जो कबूल हो चुका, वो अमल जो कबूल हो। मुतकब्बल के लफ्जी मानी है जो कबूल कर लिया गया, जिसका कबूल होना यकीनी हो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल की तौफीक दे जो वाकई कबूल हो जाए। हर अमल का दारो मदार जो है उसकी नीयत पर है। तो फिर हम अपनी नीयत को भी खालिस करते हैं, अपनी अपनी नीयतों का जायजा लेते हैं कि हम कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है हमारा कुरान पढ़ने का, क्या हमारे दिल अल्लाह की तरफ मतवज्जा है। सोचिए जरा, अल्लाह ताला को क्या आप अपनी निगाहों के सामने महसूस कर रही हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है और इस मजलिस में मेरा जिक्र हो रहा है? फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ किया करें, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लि जलाली वजहिका व अजीमी सुल्तानिक। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। ये कलमात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात के बारे में फरमाया, मैं इन कलमात को अदा करूं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये मुझे इन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारे हैं जिन पर सूरज तुलू होता है। अब आप देखिए, जिन पर सूरज तुलू होता है, किन किन चीजों पर सूरज तुलू होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर, सोने चांदी पर, जवाहरात पर, जो ढेरों का ढेर भी अगर आपके पास है, तो क्या अल्लाह को वो महबूब है ये कलमात? फिर इन कलमात को भी पढ़ना है हमने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ए अल्लाह, हमें इन कलमात को हर चीज से ज्यादा महबूब बना दे और हमें इन लोगों में शामिल कर ले जो वाकई खुशदिली के साथ, दिलजमी के साथ तेरा जिक्र करने वाले हैं। फिर कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब है जो हम सब की हिदायत के लिए आई। इस किताब से हमने करना क्या है? हिदायत हासिल करनी है, गौर व फिक्र करना है। मुश्किल काम है ये? नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, वाला का यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। कुरान हकीम वो मुकद्दस लाजवाल और ला रईबा किताब है। ला रईबा का क्या मतलब है? जिसमें कोई शक ना हो, जिसे इंसानों के लिए रुश्तो हदायत बनाकर नासिल किया गया हो। इसकी मिस्ल और नजीर लाने से दुनिया आजिज और दरमांदा हो। अल्लाह ताला ने इसमें तदब्बर तफक्कर की दावत दी है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, अफला यतदब्बरुनल कुरान, तो क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर वो गैर अल्लाह की तरफ से होता तो वो इसमें लवजदु फी इख्तिलाफन कसीरा, वो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाते। इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ये एक किताब है, हमने इसे तेरी तरफ नाजिल किया है, बहुत बाबरकत है, ताकि वो इसके आयात में गौर व फिक्र करें, ताकि अक्ल वाले नसीहत हासिल करें। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, तो क्या वो कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते या कुछ दिलों पर इनके कुफल पड़े हुए हैं? इस किताब से एराज करना, इसकी तहफीम और तालीम से दूर रहना, आपको जहन्नम की अमीक कड़ों में गिरने के मुतरादिफ है। यानी जो शख्स इस किताब से एराज करेगा वो क्या है? गुमराह हो गया, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अब कुरान हकीम की तालीम और ताल्लुम के लिए अकल से भी काम लेना है। अल्लाह ताला ने किसी की अकल को अपनी किताब पर हाकिम नहीं बनाया।
अक्ल अल्लाह के कलाम को समझने के लिए दी गई है, इसका मानी और मफहूम बदलने के लिए नहीं। अगर कोई आयत आपको समझ में ना आए तो उस पर फिर तफक्कुर और तदब्बर करना है, अहले इल्म से रुजू करना है। अपनी अकली तावीलों के जरिए से अल्लाह की किताब में राय हरगिज ना दे। जब लोग कुरान हकीम की तफसीर अपनी आरा, क्यासात और अकली तावीलों से शुरू कर देते हैं, तभी वो गुमराही के दरवाजे खुलते हैं। हर कोई अपनी मनमानी तफसीर अखज करने लगता है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, बेशक हमने तेरी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है, लितहकुमा बैनन नासी बिमा अराकल्लाह, ताकि तू लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ने तुझे दिखाया है। एक और जगह सूरे नहल में, हमने तुझ पर किताब नाजिल नहीं की मगर इसलिए कि तू इनके लिए वो बात वाज़िया कर दे जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया है। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, और हमने तेरी तरफ ये नसीहत उतारी ताकि लोगों को खोल कर बयान कर दे जो कुछ इनकी तरफ उतारा गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, बेशक मुझे कुरान दिया गया है और इसके साथ इसकी मिसल भी। कुरान एक तो नसीहत है, दूसरा आसान है हमारे लिए इसको हासिल करना, इससे हदायत लेना। क्यों? क्योंकि ये कुरान क्या है, वह युबश्शिरुल मुमिनीन, ये मोमिनों को खुशखबरी देती है, अल्लज़ीना यामलून सालिहात, वो लोग जो नेक अमल करते हैं, यानी जो इस किताब को पढ़ने के बाद इस पर अमल भी करते हैं। तो फिर किस बात की खुशखबरी दी जा रही है? अन्ना लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इस किताब को पढ़ना, इससे तकलीफ उठाना, खुसूसन इस पर गौर फिक्र करना, तदब्बुर करना, मेहनत करना, ये इंसान के लिए क्या है? अजर अजीम का बाइस है। लिहाजा हम इस नियत, इरादे, शौक और दुआ के साथ कुरान मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नाफी इल्म अता करे, अमल साले की तौफीक अता करे और अजर कबीर अता फरमाए। कुरान को पढ़ने के लिए संजीदगी भी इख्तियार करनी है, अल्लाह से डरते हुए इस किताब को पढ़ना है, क्योंकि ये किताब कोई खेल नहीं है, कोई शायरी नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है, ये एक संजीदा कलाम है। लिहाजा इसको सीखने के लिए, समझने के लिए हमें संजीदगी इख्तियार करनी है, फिर इस किताब को दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये किताब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए उतारी गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हाज़ा बलागुल लिन्नासी वलियुनज़रु बिह, ये तमाम इंसानों के लिए पैगाम है ताकि लोग इसके जरिए डराए जाएं, खबरदार किए जाएं, इन्हें आगाह किया जाए, इन्हें इनके अंजाम के बारे में बताया जाए। हाज़ा बयानुल लिन्नास, सूरह अल इमरान है। ये किताब लोगों के लिए एक बयान भी है। हाजा बसाइरुल लिन्नास, ये किताब लोगों के लिए बसीरत की रोशनियां भी है, और यही किताब हमें सीधा रास्ता भी दिखाती है, यानी हमारी रहनुमाई करती है। व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, और ये है मेरा सीधा रास्ता। अब जो लोग इस पर ईमान लाएंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेंगे, तो इनके बारे में कुरान इस बात की भी गवाही देता है कि उनके लिए क्या है ये किताब, हदायत और शिफा का जरिया है। कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनु हुदम व शिफा, कह दीजिए ईमान वालों के लिए ये किताब हिदायत और शिफा है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम कुरान के जरिए से वो चीजें नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। इसके बरअक्स जो लोग इस पर ईमान नहीं लाए और इससे हदायत ना ले, उनके बारे में कुरान क्या कहता है कि बेशक जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उनको हदायत नहीं देता। तो इस किताब को छोड़कर किसी और चीज से हदायत लेना, ऐसा हो सकता है? चाहे भी तो कोई हदायत नहीं पा सकता। हम सबको इस बात की जरूरत है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए, सही रहनुमाई के लिए क्या करना है? अपनी जन्नत को तलाश करने के लिए इस किताब के जरिए अपनी जन्नत को तलाश करना है। जो इस किताब को छोड़ेगा उसके लिए क्या है? वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और पैगंबर भी फिर उनके खिलाफ गवाही देंगे, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, बेशक मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल करे जो अहलुल कुरान है, उन लोगों में नहीं जो इस किताब को छोड़ देने वाले हैं। आइए सोचिए, इस नियत और जज्बे के साथ हम कुरान मजीद का आगाज करते हैं। सूरह अल फातिहा।